नमस्कार। जिला निर्वाचन अधिकारी चूरू और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, आगामी कुछ दिनों में पंचायत आम चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो, तो प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से ये नवाचार किया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें आपको मतदान के दौरान की जानी है, उनके बारे में हम कुछ वीडियो की सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको मतदान से पूर्व और मतदान के बाद और मतदान के दौरान क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, उन सब का भली भांति ज्ञान हो जाएगा। तो आप इन वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर SLMT और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में वरिष्ठ सहायक नोडल हूं। इसके अलावा मैं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरे पंचायत चुनाव के दौरान क्या क्या चीजें आपको करनी है और किन किन चीजों से आपको बचना है, यानी डूज एंड डोंट्स के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें कि आपको चुनाव के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जानी है और कौन कौन सी प्रक्रिया है वो नहीं करनी है। तो डूज एंड डोंट्स के बारे में हम आज यहां चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्या क्या करना है। तो डूज, चुनाव के दौरान आपकी ड्यूटी लग गई है, आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। उसके पश्चात अब आप जब अपने मतदान दल के रूप में रवाना होकर अपने मतदान केंद्र पे पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी है। जैसे ही आपको रवाना किया जाता है तो सबसे पहले आप अपनी सामग्री की भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले, उनको चेक कर ले कि जो जो चीजें आपको अलॉट की गई है चेकलिस्ट से मिलान करते हुए उनको पूर्णतः चेक कर ले। स्याही की बोतल जो है वो जरूर देख ले कि उसमें कई बार भूलवश या पुरानी मटेरियल होने के कारण स्याही सूखी भी हो सकती है, तो ये जो अमिट स्याही है वह सूखी हुई न हो। ये चीजें आप सबसे पहले जैसे ही आपको सामग्री मिलती है उसकी जांच कर लें। उसके साथ आपको ईवीएम मशीन दी जाएगी। ईवीएम में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, उनकी भी आप जांच कर लें कि उनकी सारी सील सही है, उनमें बैटरी है और बैटरी कार्यरत है, तो उनकी भी आप ईवीएम की आप जांच कर लेंगे। उसके बाद आपको मतदाता सूचियां दी जाती है, दो प्रकार की, तो उनमें आप उनको पूरा चेक कर ले कि ये मतदाता सूची जो मार्क्ड है और भली भांति जो आपको बूथ के लिए अलॉट की गई है उसी बूथ की है, तो आप मतदाता सूची की भी जांच कर ले। वर्तमान में कोरोना महामारी का काल चल रहा है, तो आप सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके और उसे एक्टिवेट करना होगा। तो आप जैसे ही आपको पार्टी के रूप में रवाना किया जाए, आप आरोग्य सेतु को ऐप को डाउनलोड करके और उसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये आप जैसे ही जिस दिन मतदान दल की रवानगी होगी वहां पर आप ये काम करेंगे। अब जब आपको सामग्री प्राप्त हो गई तो आपको निर्धारित वाहन से और निर्धारित मतदान केंद्र की ओर रवाना कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप मतदान केंद्र पे पहुंच जाते हैं तो उस पार्टी की सूचना संबंधित अधिकारियों तक अवश्य पहुंचा दे। जैसे ही आप पहुंच गए आप सूचित कर दे, आपके पीओ है, आपके आरओ हैं, जो भी आप हैं उस लेवल पे आप सूचित कर दे कि सेफली रीच्ड, हम पहुंच गए हैं, सुरक्षित पहुंच गए हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आपका मतदान केंद्र आपको पता है, आपके बहुत नजदीक है, लेकिन आपको पहुंचना निर्धारित रूट से ही होगा। जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना महामारी का काल चल रहा है, तो जैसे ही आप अपने बूथ पे जहां आपको वोटिंग करवानी है वहां सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया आप अपना लें, ताकि इस महामारी से आपको कोई नुकसान न हो। आपको आपके बैग में सैनिटाइजर मिलेगा, आपको अपने बैग में ग्लव्स मिलेंगे और मास्क मिलेंगे। तो इन सभी चीजों को आप लेने के बाद और उनको मतदान के दिन आप उनका उपयोग करेंगे। सारे दिशा निर्देशों की हमें पालना करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाना है,
और ग्लव्स पहनना है। एक जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें मतदाता हस्ताक्षर अपने पेन से नहीं करेगा, आपको पेन दिए जाएंगे, उन पेन से आपको हस्ताक्षर करवाना है और हर 1 घंटे के बाद वह पेन बदला जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो भी अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना है और अन्य सूचनाएं हैं वो मतदान कक्ष के बाहर उनको चस्पा कर देंगे, तो ये भी आप पहुंचते ही ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो बूथ का लेआउट होता है उस लेआउट के अनुसार अपना बूथ तैयार करेंगे और अगले दिन मतदान की प्रक्रिया होगी तो आप मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाएंगे। इसके अलावा जो मतदान अभिकर्ता है और सहायक मतदान अधिकारी है उनके बेस आईडी कार्ड वगैरह जो है उनको भी आप तैयार करेंगे। इसके अलावा जो हमारे ईवीएम पर स्पेशल टैग और एड्रेस टैग लगते हैं उनकी भी तैयारी आप जैसे ही मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं तो आरंभ कर देंगे। तो ये मतदान केंद्र पे पहुंचने के बाद साथियों, जब भी वास्तविक मतदान शुरू होगा उससे पहले मॉक पोल करवाया जाएगा, तो मॉक पोल से पहले CRC करना न भूलें, क्लोज रिजल्ट क्लियर, CRC करना न भूलें। अब आपका आ गया मतदान दिवस। इस बार जो मतदान का पीरियड है वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। आधा घंटे पहले और आधा घंटे सायंकाल जब क्लोजिंग होगा, यानी कुल 1 घंटा मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो बढ़ा दी गई है। तो प्रातः 7:30 बजे मतदान आरंभ हो जाएगा और 5:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। ये कोरोना महामारी के कारण टाइम बढ़ाया है ताकि मतदान केंद्र पे मतदाताओं की अनावश्यक भीड़ न हो, टाइम पीरियड उनके पास ज्यादा हो, ये आप उसकी इसलिए बढ़ाया गया है। उसके बाद आप आवश्यक रूप से मॉक पोल 1 घंटा पूर्व, अगर मतदान अभिकर्ता नहीं है तो उनका 15 मिनट तक इंतजार किया जाएगा, फिर भी वह नहीं आते हैं तो आप 1 घंटे पूर्व मॉक पोल करवाएंगे और मॉक पोल करने के बाद वही CRC की प्रक्रिया करके और वास्तविक मतदान की प्रक्रिया चालू करेंगे। मॉक पोल का प्रमाण पत्र जारी करना मत भूलना। उसके बाद आपकी ईवीएम और मतपेटी उनको प्रक्रिया के तहत सील कर दिया जाएगा। जो सीलिंग की प्रक्रिया होती है उसके तहत उनको सील कर दिया जाएगा। आपको मतदान आरंभ होने की सूचना और मतदान समाप्त होने की सूचना संबंधित अधिकारियों को समय समय पर देनी है। जैसे ही आरंभ हुआ और जैसे समाप्त हुआ सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न, उसकी समाप्ति की सूचना आपको अपने उच्च अधिकारियों को देनी है। अमिट स्याही है वो मतदाता की बाईं उंगली की तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी, इस हाथ की तर्जनी पे, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पे पूरे यहां से रिज से लेकर नाखून तक इस पे अमिट स्याही का उपयोग किया जाएगा। समय समय पर रिकॉर्ड मतों की सूचना भी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम पर आपको पहुंचानी होगी। बार बार कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक भीड़, बिना मास्क के प्रवेश, ये सारे प्रोहिबिटेड है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे और उनके दिशा निर्देशों की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश है उनकी आप पूर्णतः अक्षर से पालना करेंगे। कोई मतदाता आता है, आप उसका टेम्परेचर लेने की व्यवस्था की गई है, तो अगर उसका तापमान असामान्य आता है तो उसको कुछ देर रोकने के बाद दोबारा तापमान लेंगे, फिर अगर असामान्य आता है तो तीसरी बार लेंगे। अगर तीनों बार उसका तापमान असामान्य आता है यानी अधिक आता है तो वो मतदान सबसे लास्ट में करेगा और आवश्यक जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हुए, दिशा निर्देशों के फॉलो करते हुए वो मतदान सबसे अंत में करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके पास सूचना आ जाएगी कि फला मतदाता क्वारंटाइन है अथवा फला मतदाता संक्रमित, कोविड-19 से संक्रमित है, वह भी मतदान कर सकता है, परंतु वह सबसे अंत में, उसका अलग से टाइम निर्धारित होगा और सबसे अंत में वह मतदान कर सकता है। उसी प्रकार अगर आरओ साहिबान
नाम निर्देशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं और कोई ऐसा प्रत्याशी जो घोषित कोविड-19 है, कोविड-19 से संक्रमित है और आइसोलेशन वार्ड में है, वो अगर नाम निर्देशन की प्रक्रिया अपनाने आता है तो वह चिकित्सा विभाग के व्यक्तियों के साथ पीपीई किट पहनकर आएगा और आरओ भी पीपीई किट पहनकर ही उसको अलग कमरे में नाम निर्देशन उसका लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रूल्स में हमारे हैं। अब आपका मतदान समाप्त हो गया, तो मतदान समाप्त होते ही आपको सीयू को क्लोज कर देना है और मतदाता रजिस्टर से मशीन का टोटल बटन दबाकर दोनों मतों की संख्या का मिलान करना है। उसके बाद मशीन और मतपेटी को सील कर देना है, सील कर दी जाएगी और अभिलिखित मतों का जो लेखा है वो आपको तैयार करना है। उसके बाद जो भी विभिन्न प्रकार के प्रपत्र हैं, आपको अलग अलग प्रकार के प्रपत्र दिए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के लिफाफे दिए जाएंगे। आप उनकी गहनता से अध्ययन कर लें, कब कौन सा प्रपत्र आपको काम में लेना है। उन सभी प्रपत्रों की पूर्ति कर उनको संबंधित लिफाफों में सील कर दिया जाएगा और आरओ के निर्देशानुसार अब आपको मतगणना की प्रक्रिया अपनानी है, तो उसको ध्यान रखेंगे। मतगणना हो गई। मतगणना ध्यान रखिएगा सरपंच की पहले होगी, उसके बाद वार्ड वाइज पंच की होगी। सरपंच सबसे पहले मतगणना करनी है, आप ध्यान रखिएगा। सरपंच के चुनाव हो गए, नेक्स्ट डे अगले दिन आपको उप सरपंच के चुनाव संपन्न करवाने हैं। आरओ के सहयोग से पूरी मतदान जो दल है वह पार्टी उप सरपंच का चुनाव संपन्न करवाएगी। इसमें भी ध्यान रखना है, उप सरपंच का चुनाव निर्वाचित पंच ही लड़ सकता है, कोई सीधा आके नहीं लड़ सकता। तो निर्वाचित पंच ही उप सरपंच का चुनाव लड़ सकता है और जब सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो आप अपनी सारी सामग्री संबंधित पंचायत मुख्यालयों के काउंटर, निर्धारित काउंटरों पर आप जमा करवा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। पुनः जब भी आप मॉक पोल करवा दें, कुछ पार्टीज ऐसी है भूल कर जाती है सीआरसी में, तो सीआरसी करना आप नहीं भूलेंगे, सीआरसी करना याद रखेंगे। अब कुछ बातें आपको नहीं करनी है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ये नहीं हो जाए। जैसे बूथ पे अनावश्यक भीड़ न हो जाए, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं होगी। मोबाइल का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। बिना मास्क के मतदान बूथ पे न कार्मिक अथवा मतदाता कोई भी वहां नहीं आ सकता। धूम्रपान वगैरह तंबाकू का सेवन वहां पर वर्जित है, पूर्णतः वर्जित रहेगा और मतदाता अपना स्वयं का पेन इस्तेमाल नहीं कर सकता। मॉक पोल के बिना मतदान मत करवा देना, मॉक पोल का ध्यान रखना है। और मॉक पोल के पश्चात सीआरसी के बिना वास्तविक मतदान मत करवा देना, तो सीआरसी का ध्यान रखना है। और बाईं उंगली की तर्जनी पर ही अमिट स्याही का उपयोग करना है। कोई विशेष परिस्थिति हो तभी दूसरी उंगली का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा बाईं हाथ की तर्जनी उंगली पर ही आपको अमिट स्याही का उपयोग करना है। और बिना समय सारणी के चुनाव को संपन्न नहीं कराना है। जो समय सारणी निर्धारित है उसी के अनुसार आपको मतदान संपन्न करवाना है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसकी सहायता से आप मतदान की प्रक्रिया सुगमता से संपन्न कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।